हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 12 यूनिट 11 का वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 हमने डाल रखा है, जिसमें हमने बेसिक एल्कोहल के बारे में सिखाया है और उनके नामकरण को जाना है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण विधि, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ROH बनाने की विधि। तो चलो शुरू करते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी निर्माण विधि को समझते हैं कि किसे बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है, निर्माण या बनाना। इसमें बनाने का सबसे फर्स्ट मेथड हमारा है, वो है हमारा RX के जल अपघटन द्वारा। आपको यह बता दें कि X को हम हैलाइड ग्रुप कहा जाता है। X जो होता है हमारा, ये हमारा होता है, या तो इसको हम हेलो बोले, या फिर हम इसको हैलाइड बोले, या फिर हम इसको हैलोजन भी बोल सकते हैं। हैलोजन भी बोल सकते हैं। और इसमें हमारे 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। यानी फ्लोरीन को हम बोलेंगे हैलाइड ग्रुप, क्लोरीन को भी बोल सकते हैं हैलाइड ग्रुप, Br को भी बोलेंगे हैलाइड ग्रुप, और I को भी हैलाइड ग्रुप, और At को भी हैलाइड ग्रुप। तो इसका मतलब है कि X के जगह पे कोई ना कोई हैलाइड ग्रुप होगा। तो फिर हम सीधे डायरेक्टली चलते हैं इसके रिएक्शन के ऊपर कि हम RX का रिएक्शन कराते हैं किस प्रकार से। हमने यहां लिखा RX, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन या प्रतिक्रिया AQ NaOH या फिर AgOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां से मेरा बनता है एल्कोहल। ये बनता है हमारा अल्कोहल। सॉरी। अब यहां पे देखना है ये बात कि यहां से क्या चीज बाहर जाएगा। यहां से NX चला जाएगा बाहर। NX अगर इसके साथ कराते हैं, AgOH के साथ कराते हैं, तो फिर चला जाएगा AgX, ठीक है। जब यहां से जब ये बॉन्ड को जब हम तोड़ देते हैं, NaOH Na+ और OH- होता है, और सोडियम के साथ कौन है ये, तो Cl के साथ ज्यादा अट्रैक्शन में होता है, Br के साथ भी होता है, I के साथ भी होता है, At के साथ भी होता है, तो ये इसके साथ आसानी से चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा OH होगा, ये हमारा जो OH होगा, ठीक है ना, ये एज इट इज वहीं का वहीं रह जाएगा, और Na इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। जो हमने यहां पर लिखा है NaX, या इसके साथ करेगा तो Ag के साथ ये चला जाएगा, AgX बना देगा, ठीक है ना। या इसके साथ करे या इसके साथ करे, इसके साथ करता है तो AgX बनाएगा, और इसके साथ करता है तो NaX बनाएगा। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसका नामकरण अगर हम करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं इसको, एल्काइल एल्कोहल,
या सीधा एल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने इस R के जगह पे हमने ले लिया C2H5 और X के जगह पे हम ले लिया यहाँ पे कौन सी Br। और आज इसमें हम कराते हैं रिएक्शन किसके साथ, इसमें हम डाल देते हैं, यहीं पे कर दो या इसके साथ यहाँ पे लगा दो AgOH के साथ, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या चीज बाहर चला जाएगा, यहां से AgOH के साथ इसका रिएक्शन होगा। या फिर इस पर को हम ऐसे लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं और यहां से हम तीर लगा दें, ठीक है ना। ऐसे अगर लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और नम, इसमें क्या रखना है हमको, नम Ag2O, ठीक है, प्रेजेंस में। तो फिर यहां से ये चला जाएगा AgBr। देखो यहां से ये Ag और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये जो है ये मिलके चला जाएगा और बना देगा AgBr। और है क्या बच गया यहाँ पे OH। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बना हमारा C2H5 क्या चीज OH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया हमारा, इसका नाम हो गया, क्या नाम हो, क्या बताइए, इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है। या इसको हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पे अगर हम ऐसा कुछ ले लें, सॉरी CH3 और यहां पे हम ले ले Cl और AgOH के साथ इसका रिएक्शन करा दे, ठीक है, नम Ag2O के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या चला जाएगा, यहां से चला जाएगा AgCl और ये कंपाउंड क्या बनेगा CH3OH। तो फिर इसका नाम क्या हो गया, नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं लिखते हैं तो इस पे भी नंबर कट सकता है आपका। इसका नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मीथेनॉल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। एक एक रिएक्शन को बहुत ही बारीकी से आप समझते चलिए। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हम यहां नोट में लिख देते हैं, ठीक है, कि RX के जल अपघटन से RX के जल अपघटन से ROH के साथ क्या चीज, अल्कीन भी बनती है, जिसका क्रम इस प्रकार होगा, एल्कीन अगर बनता है तो इसका क्रम जो होगा ये पहले 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद क्या होगा 2 डिग्री RX, फिर होगा हमारा 1 डिग्री
आर एक्स। ठीक है, ये क्रम होगा हमारा। अब देखते हैं कि कुछ कंपाउंड अगर हम इस प्रकार से ले लें, यहां पे अगर हम ऐसा ले लें CH3 CH3 और CH3, और यहां हम लिख लिए, सॉरी ये C है और यहां पे हमने लिख दिया Br। ठीक है, काट के हम लिख देते हैं अच्छा से, C है। ठीक है, तो और इनका रिएक्शन हम AQ-KOH के साथ कराते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, क्या बनेगा? यहां से क्या होगा कि KBr निकल जाएगा बाहर, KBr, और क्या जा सकता है बाहर? यहां से जल जा सकता है। ठीक है ना, यहां से जल बाहर चला जाएगा, H2O। तो क्या कंपाउंड बनेगा? ये होगा हमारा CH3 और CH3, और ये फिर क्या बना? C और OH। ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, इसकी मात्रा कम होगी, और CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, और इसका नाम तो पता ही है आपको, क्या है? 3 ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, 3 ब्यूटाइल एल्कोहल। अब अगर यहीं पे हम अगर करा दे रिएक्शन CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ? KOH के साथ, तो यहां से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या जा सकता है। यहां से क्या जाएगा? KBr चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3OH। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। ये हो गया मिथाइल एल्कोहल। क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन हम किस प्रकार से इसको करते हैं। वो हमारा जो रिएक्शन होगा वो हम आगे हम इसी में देखते हैं कि दूसरे टाइप का रिएक्शन किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो नंबर 2 रिएक्शन जो होगा हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, और नंबर 2 हम ईथर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ईथर के जल अपघटन द्वारा। ईथर ROR, ठीक है, के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। हमने यहां पे लिखा ROR डैश,
ROR डैश। अब यहाँ पे मैं समझा दूं कि R डैश और R या तो सेम सेम लिख सकते हैं, R सिमेट्रिकल रूप में लिख सकते हैं, या R डैश का मतलब यहाँ पे कुछ और कंपाउंड होगा और यहाँ पे कुछ और कंपाउंड होगा। ठीक है ना। तो समझ जाना है कि यहाँ पे अगर अगर RR होता तो सेम कंपाउंड होता, और R डैश डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको। और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं जल के साथ। जल को हम ऐसे लिखते हैं H2O भी लिख सकते हैं। आसानी के लिए हमने इसको ऐसे किया। आपको पता है कि जब जल टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, तो बॉन्ड यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो H किधर जाएगा, इधर, और OH इधर। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा। और कैटलाइसिस के तौर पे हम यहां पर रख लेंगे H2SO4। तो क्या बनेगा, ROH प्लस R डैश OH। ठीक है, देखिए यहां पर समझ लीजिए, RO और H, ROH ये क्या है, एल्कोहल है। R डैश और OH तो क्या हो गया, एल्कोहल। तो ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। हमने यहां पे लिखा CH3O C2H5, हमने चेंज कर दिया यहां पे कंपाउंड को। अब देखिए इसी का हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, HOH के साथ। अब HOH को हम लिख सकते हैं कि कौन चीज, जल, H2O। तो हमें क्या चाहिए, H प्लस। ठीक है, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, इधर चला जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, अब ये क्या कंपाउंड बना, देखो CH3OH, CH3OH, अब प्लस C2H5OH, C2H5OH। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। और इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। इस बार हम CH3O और हमने CH3 लिया। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम फिर उसी के साथ कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, HOH, या फिर हम लिख सकते हैं इसको H2O। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम HOH लिखे हैं और H2O नहीं लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप H2O भी लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब हो गया H2O यानी जल, तो इसको हमने इस रूप में लिखा है, इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से हम इसको तोड़ देंगे, बॉन्ड टूटेगा तो इधर तो चला जाएगा हमारा H, इधर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, तो क्या बनेगा ये हमारा, ये भी तो हमारा एल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी CH3OH, और ये भी बन गया हमारा कौन चीज, CH3 और OH। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2CH3OH। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कंपाउंड को हम इस प्रकार से ले, हमने प्रैक्टिस के ख्याल से मैंने आपको इस प्रकार से मैं करा रहा हूं, आपको इसको इस पर फोकस करना है कि ये किस प्रकार से बन रहा है। ये पहला रिएक्शन जिस प्रकार से काम करेगा उसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस में आप लेकर के करना। अब यहां पे अगर हम ले लें CH3
CH2O, CH2 और फिर CH3। तो अब देखो हम किसके साथ करा रहे हैं, HOH के साथ। क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड कहां से टूटेगा, इस बार यहां से टूटेगा बॉन्ड। तो इधर चला जाएगा कौन चीज, H, और इधर हो जाएगा हमारा OH। तो क्या कंपाउंड बना, आप लिख दो यहां से CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2 OH। अब प्लस इधर देखो क्या हो गया, ये बन गया CH3 CH2 और OH। ठीक है। अब इसका नाम तो आप बता सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल। ठीक है। अब हम चलते हैं ईस्टर के जल अपघटन से किस प्रकार से बनता है मेरा एल्कोहल, वो देखते हैं। ठीक है। तीसरा रिएक्शन हमारा है ईस्टर के साथ, रिएक्शन 3। ईस्टर। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको फंक्शनल ग्रुप तो आपको हर हाल में आपको याद करना जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि कौन ईस्टर है, कौन एल्कोहल है और फिर कौन एमीन है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ईस्टर के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन से आप इसके जल अपघटन से भी आप एल्कोहल बना सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि H2O जब यह टूटता है तो यह बनता है क्या चीज, H प्लस और OH माइनस। हमें ये दो चीज का ही काम पड़ेगा, H प्लस और OH माइनस का। ठीक है ना। अब ईस्टर की बात यहां पे आई है, तो सबसे पहला हम करते हैं कि हम ईस्टर को लेते हैं RCOOR। ठीक है। और इसको हम जल के साथ, जल अपघटन कर रहा है तो HOH, फिर आपको मैं बता दूं इसको लिखते हैं H2O। तो जल अपघटन कराते हैं तो यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो H चला जाएगा कहां, इधर, और OH आ जाएगा इधर, और H इधर आने से ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा ये हमारा कंपाउंड, ये कंपाउंड बन गया, एक तो हमारा बन गया R, ठीक है, R COOH। देख लीजिए RCOOH। ठीक है। और दूसरा क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ROH एल्कोहल। ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलिक एसिड। और ये हमारा बन गया एल्कोहल। अब इसको ध्यान से आपको इसी को देखना है और इसी के आधार पर हम आपको एक एग्जांपल कराएंगे। ठीक है। अब देखिए, हम यहां पे ले लेते हैं, इसके जगह पे हमने यहां पे ले लिया CH3,
और COO और C2H5। और इस बार इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं NaOH के साथ। तो NaOH में Na क्या है, प्लस है, और H क्या है, माइनस है। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहां से टूटेगा। तो क्या बनेगा, कौन किधर जाएगा, तो ये चला जाएगा, Na चला जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर। ठीक है। और इस प्रकार से ये कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COO Na, CH3COO Na। अब प्लस ये क्या बन गया, C2H5OH। एक तो हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, और दूसरा बन गया हमारा सोडियम एसीटेट। ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, और ये बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट। ये तो सीधा है इथाइल। इसको अगर हम बॉन्ड को अगर हम ये तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक तो बन गया हमारा इथाइल एसीटेट। ठीक है ना। देखिए कैसे। दूसरा हम अगर लेते हैं C2H5 COO, और फिर हमने लिखा C2H5, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है। अब बताइए क्या बनेगा, यहां पे बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। Na किधर चला जाएगा, इस साइड जाएगा, Na इधर और OH इधर। तो क्या बन गया, C2H5 और COO Na। ठीक है। और इधर क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया C2H5OH। ये तो हमारा एल्कोहल बन गया, यानी इथेनॉल बोलिए या इथाइल एल्कोहल बोलिए, इथाइल एल्कोहल। और ये क्या बन गया हमारा, सोडियम प्रोपाइनोनेट। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, चौथा रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब है, इसको ध्यान से आपको समझना है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, CHO, या फिर कीटोन CO। ठीक है। इसके अपचयन द्वारा, इनके अपचयन द्वारा, अपचयन में हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। अब देखिए इसमें प्रमुख अपचायक जो होंगे, प्रमुख अपचायक निम्न है। कौन कौन है, या तो हम फिर ले सकते हैं Na
C2H5OH, या फिर हम ले सकते हैं LiAlH4, या फिर हम ले सकते हैं NaBH4, है ना, ETC, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन हम दिखा रहे हैं आपको कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ किस प्रकार से होगा। ये लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो अपचयन में क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन, तो यहां से ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक H इधर और एक H इधर, और इस प्रकार से ये बन जाएगा RRCH, और ये क्या बन जाएगा OH। ये हमारा बन गया कौन चीज, एल्कोहल। तो आप देखें कि कार्बोनाइल कंपाउंड का अपचयन कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने लिखा फॉर्मल्डिहाइड। देखिए हम इसको फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। देखिए एल्डिहाइड के तौर पे हमने लिखा, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्डिहाइड भी बोला जाता है। और इसको अगर हम खोल दें तो खोलने पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, HHC डबल बॉन्ड O। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर। क्यों ऐसा क्यों हमने लिखा पहले, क्योंकि अपचयन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, देखिए CH1 2 3, तो क्या बन जाएगा ये CH3, और क्या बन गया ये CH3OH। CH3OH ये बन गया हमारा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखें। अगर हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पे लिखें CH3C, और ये हमारा हो गया कौन सी, एसिटल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर आपको जानना बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नॉमेनक्लेचर को पहले सीखें, तब फिर ये वीडियो आगे का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड जो नेमिंग है आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसका हम कराते हैं अपचयन। इसका नाम क्या हो गया हमारा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। अपचयन करा दिए तो बॉन्ड टूटा तो क्या हो गया, CH3CH2, क्या बन गया CH3CH2, और क्या बन गया OH। ये क्या बन गया हमारा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन से भी आप एल्कोहल बना सकते हैं, ईस्टर से भी आप इसको बना सकते हैं। प्रश्न यह है कि आपको एक बारीकी से आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है। रट्टा मारना नहीं है, इसको समझना है। केमिस्ट्री कहता है कि रट्टा नहीं मारना है, हमें समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। अब यह है CH3 और ये हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O। इसका क्या नाम आप बता सकते हैं, इसका नाम है एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं हम, एसीटोन। और इनका जब हम अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है,
जात आप प्रेजेंट होना चाहिए, नवजात ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड तो यहां से आसानी से टूटेगा, तो एक एच इधर और एक एच इधर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH3 CH और ये बन गया OH। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, CH3 CH CH3 और यहां पे हमने क्या लिख दिया, OH। लेकिन यह क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो आपने देखा कि कार्बोनाइल कंपाउंड से भी हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं पे एक बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नोट में हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन से, कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन से 3 डिग्री ROH प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री मिल सकता है, लेकिन आपको 3 डिग्री प्राप्त नहीं हो सकता है, अर्थात ये नहीं बनता है। ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन से ROH नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, एक और रिएक्शन हम देख लें यहीं पे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस प्रकार से हम रिएक्शन कराते हैं, अब ध्यान से एक एक रिएक्शन को हम समझा रहे हैं, एक एक रिएक्शन को आपको बारीकी से समझना है। अब पांचवा रिएक्शन हमारा होगा नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से आपको यह बता दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, किसको बोलते हैं, COOH। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनका स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहें, स्ट्रक्चर, तो हम इसी को लिख सकते हैं C। एक तो हमारा चला जाएगा डबल बॉन्ड से O, और एक जो है सिंगल बॉन्ड से। तो स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार से लिखेंगे, और नाम अगर जानना होगा तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इनके जो अपचयन हम कराएंगे, कैसे कराएंगे सो देखना है। तो हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन है, तो RCOH डबल बॉन्ड O,
और इनका अब अपचयन हम कराएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे 4H यानी 4 हाइड्रोजन, और यहां से क्या हो जाएगा, जल बाहर चला जाएगा। कैसे टूटेगा बॉन्ड आपको मैं समझा रहा हूं। यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो 2H इधर और 2H इधर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, R, ये R, C, तो क्या बन गया CH2। देखिए R, C और H कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे RCH2, और क्या फिर बना OH, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। और यहां से 2H और O मिलके क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। अब नंबर 1, नंबर 2 रिएक्शन इसी का HCOH, और हम यहां पे लिख लेते हैं O, और इनका हम करा देते हैं अपचयन, सेम 4H, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 2H इधर और 2H इधर, तो 4 है तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 इधर और 2 इधर, और यहां से क्या चला जाएगा, जल बाहर चला जाएगा, H2O, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बना हमारा, अब बताइए क्या बना, ये बन गया, देखिए C एक है और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिख सकते हैं इसको CH3, और यहां पे क्या चीज OH, CH3OH, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, या फॉर्मिक लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं सॉरी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हमने लिखा यहां पे H की जगह पे हमने यहां पे ले लिया एक की बार CH3 और C, और यहां पे हमने लिख दिया OH, और यहां पे हमने लिख दिया O, और फिर इसका हम करा दिए अपचयन, तो 4H, और यहां से क्या होगा, जल चल जाएगा। जल कैसे जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो 2H इधर और 2H इधर, इस प्रकार से ये जो 2H है ये जल हुआ, ये यहां से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3 और H कितने हैं, 2 हैं, तो CH2, तो CH3 CH2 और क्या बन गया OH, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, हमने देखा 5 तरह के रिएक्शन, जिसमें हमने सीखा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के लिए हम RX की जल अपघटन से हम कराए, दूसरा हमने ईथर के साथ रिएक्शन कराया, तीसरा हमने ईस्टर के साथ कराया, चौथा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कराया, ठीक है। और 5वां रिएक्शन हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से। क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ना है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात मैं बताऊं, अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।